घूम थाम के बैठने से बन जाएगा स्वेटर। अब मैं क्या कहूँगी, मन ही नहीं करता। आज मेरे शशि की 23वीं सालगिरह है। जब शशि था ना तो पूरा घर गुंजा के रख देता, जोर जोर से गाने गाता, चीखन चिल्लाता। मैं तो डांट डांट कर हार ही जाती थी उसे। अब मेरा जी नहीं लगता है। मैं क्यों भूल जाऊं उसे? क्यों मैं नहीं भूल पा रही उसे? इतनी सारी कोशिशों के बाद भी करी थी ना मैंने कर। मैंने तय किया था मैं उसका नाम तक नहीं लूंगी। और मैं हार। ये मकान इतना लंबा चौड़ा बनाकर रख दिया है। अगर मेरा शशि यहाँ होता तो यहाँ हंगामा मचा रहता। वो ऐसे खट खट बूट बजाता हुआ आता और ऐसे ही खट खट बूट बजाता घर में आता था और आते ही बड़े हक से मुझे कहता, लिलिया चाय बना दे। अरे लिलिया जरा पानी तो पिला। और मैं भी उसे बिल्कुल ठेंगा दिखाकर कह देती, क्यों भाई, क्यों चाय बनाओ तेरे लिए, चाकर लगती हूँ क्या तेरी। बहुत अच्छे थे मेरे शशि भैया। जब रहते थे ना तो घर में एक अलग ही खुशी का माहौल होता था। कहते थे, लाली तेरी इस लंबी चोटी का तो पोछा बनाकर घर में रख लूंगा मैं। सारा दिन मेरी चोटी खींचते रहते थे। कभी कभी मैं सोचती हूँ, क्या अम्मा बाबूजी को मैं उतनी ही अच्छी लगती हूँ जितने शशि भैया लगते थे। अम्मा से तो बात करना ही बेकार है, हमेशा गुस्सा करती है मुझ पर। हाँ, बाबूजी जरूर लिलिया लिलिया करते हैं, कहीं बस मेरा मन रखने के लिए तो नहीं। क्या सच में मैं उन्हें अच्छी लगती हूँ? मैं तो किसी को भी अच्छी नहीं लगती। हुई ना मैं एक कंडम औरत। मुझे तो समझ ही नहीं आता कि अम्मा से आखिर बरता कैसे जाए। जब देखो तब गर्म हो जाती है मेरे ऊपर। सभी तंग आ गए हैं मुझसे। आग चुराते हैं, किनारा कर देते हैं। जब मैं जवान थी तो बड़ी सुंदर थी। तब क्या तो रंग थे और क्या तो मेरे बाल। मेरे हाथों की उंगलियां ऐसे दिखती थी मानो गुलाब की पंखुड़ियां हो रेशमी। एक ऐसी फोटो भी है, मैंने बनारसी साड़ी पहनी, कुर्सी के हाथे पे बैठी हुई थी और ये थी कुर्सी पे। तभी बहुत ख्याल रखते थे मेरा। तभी बहुत तरह तरह की बनारसी साड़ियां लाते थे मेरे। तभी मेरी ओर देखते थे। तब मैंने याद था कि इनकी एक बीवी है, सुंदर है, सुंदर थी, एक बीवी जो सुंदर थी। अब तो ये मेरा जरा भी ख्याल नहीं रखता। मुझ गुड़िया के लिए कौन बनारसी साड़ियां बनवाएगा? सफेद बाल, चेहरे पे झुर्रियां, ये साड़ी मुझे इसकी क्या जरूरत? खिलखिलाता रंग देख के मुझे इसकी कोई जरूरत ही नहीं है। ये मेरे किसी काम की है। बीत गया वो समय जब वो मेरे लिए साड़ी लाते थे। इस घर में ना मुझे सबसे अच्छे बाबूजी ही लगते हैं। एक वही तो है जिन्हें मेरी परवाह है, बाकी सब तो बस। अभी कुछ दिन पहले कहते थे कि रानी बिटिया, जब तेरी शादी होगी तेरे लिए हम तरह तरह की बनारसी साड़ियाँ लाएंगे। बहुत सुंदर लगूंगी ना मैं बनारसी साड़ियों में। पर मुझे तो शादी करनी ही नहीं। पर बाबूजी कहते हैं कि बहुत सारे रिश्तेदार आएंगे
शोर शराबा हंगामा खाना पीना नाचना गाना। शशि भैया होते तो बहुत नाचते मेरी शादी में। कितना अच्छा होता ना। 2 ही साल हुए बस उन्हें गए हुए। उनके जाने के बाद एक बाबूजी ही तो है जो राजू ही तो है, मुन्ना सा है। एक वो ही है इस घर में जो मुझसे खुद होकर बात करता है। बाकी सब तो किसी का वो पूरब की हो तो कोई पश्चिम। वो लाली मुझे तो फूटी आँख नहीं खाता वो। मैं क्यों चाय बनाऊं उसके लिए? आखिर है कौन वो? एक मामूली पेइंग गेस्ट। और मिजाज देखो जनाब के नवाबों की तरफ। मुझे कहता है मुझे कि मैं उससे जलती हूँ। ये तो अम्मा ने उसे इतना सर पे चढ़ा के जो रखा है, बहुत चेटने लगा है वो। मुझे अच्छा लगता है, मुझे अच्छा लगता है उसका कमरा लगाना। मुझे अच्छा लगता है उसके लिए चाय बनाना। एकदम संस्कारी लड़का है, तब्दील वाला, अदब वाला, बिल्कुल डिसेंट। रस्टिक फूल है वो। शहर आते ही अपने लिए ढेर सारे फैशन वाले कपड़े सिला लिए, पर सलीका बिल्कुल भी नहीं। कभी कभी उसका बकल खुला ही रह जाता है या किनारे खसक जाता है। कल तो पैंट जेब के बाहर, पैंट कहीं से भी निकल रही थी उसकी हर जगह। बस बाकी सब ठीक है। अभी कल ही की बात है, उसके गद्दे के नीचे से मैगजीन, वो वाली। वैसे तो ऐसा दब्बू सा बनता है पर बड़ा समझदार है। 4 लड़के हुए उसे आए और मैं सब जानती हूँ उसके बारे में। कहता है डॉक्टर बनेगा। जब बायोलॉजी की बातें करता है तो खो ही जाता है उस दुनिया में। काफी उच्च विचार है उसके। उसकी आवाज बहुत अच्छी है, बिल्कुल ठोस और गुंजन। उसके हाथ बहुत भारी है। जब सर दबाता है तो मानो सारी परेशानियां ऐसी ही दूर हो जाती हैं। मुझे अच्छा लगता है। अच्छा है वो। कभी कभी सोचती हूँ कहीं हम कुछ गलत तो नहीं करने जा रहे ना। बातें करते करते न जाने क्या क्या बोल बैठते हैं लव के बारे में। हम कुछ गलत करने जा रहे हैं। मैं कहूँ भी तो किससे ये सब? कोई है ही नहीं इस घर में। मैं नहीं कर सकती। जी चाहता है बस रो लूं मैं। नहीं नहीं, ये लिखा जल्दी नहीं है। इनमें किसी का नाम थोड़ी ना लिखा है। ये देखो, एक भी खत में किसी का नाम नहीं लिखा। वक्त पार्टी नहीं करता था तू। मैं सही में वैसी औरत नहीं। मैं वैसी औरत नहीं हूँ। लाली, इधर आ। अब क्या है? बाल क्यों खुले हैं तेरे? चोटी कर रही थी मैं। बाहर आंगन में खड़ी चोटी कर रही थी। इधर आके बैठ। मैं कर लूंगी। इधर आके बैठ। पीछे हो।
रेशम जैसे बाल दिए, तूने क्या हाल करके रखा है इन्हें? बाहर खड़ी क्या कर रही थी? मैं आंगन में दरवाजे के पास बाल बांध रही थी। दरवाजे के पास बाल बांध रही थी? कितने लोग गुजरते हैं वहां से, अच्छा लगता होगा देखने में। अब देखते हैं तो देखने दो, क्या कर सकती हूँ मैं। वो जो तेरी दोस्त है शुभा, एकदम नादान बेवकूफ लड़की, ऐसे समय में तो 3 दिन घर पे बंद रहना चाहिए। अच्छा वैसे तुझे तकलीफ तो नहीं हुई इस बार? नहीं, मुझे नहीं होती है तकलीफ, कभी भी नहीं। बच्ची है अभी, तू समझेगी नहीं, माँ बनेगी तब पता लगेगा। अरे अम्मा बंद करो अपनी ये लेक्चरबाजी। पता है हमें ये सब, एनाटॉमी की क्लास में सब सिखा दिया है हमें। क्या सिखा दिया? वही जो सबको पता है। तुम कंगा दे दो मुझे, कैसे बाल बांध रही हो। क्या मालूम है सबको? यहाँ पे कैसे गुब्बारा सा कर दिया है। मैंने पूछा क्या मालूम है सबको? अम्मा तुम ना बस एक ही हो बिल्कुल, वही जो सबको पता होता है। और तुमने आज भी गोलियां नहीं ली अपनी। ज्यादा मेरी गोली वोली की बातें मत किया करो तुम, सारे के सारे बेअकल हैं इस घर में, मुझे पागल बना के रख दिया इन्होंने। मालूम है मुझको, ऐसे ही हो जाती हो तुम जब तुम्हारे महीने के वो दिन शुरू हो जाते हैं।